नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं सीनियर वेल्थ प्लानर हूँ। आज बहुत ही रोचक घटना का जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। बहुत ही प्रेरक है। दोस्तों, पिछले दिनों एक पार्क में जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप था जिसमें 15-17 लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत बहुत खुश थे, हंसी टट्टा कर रहे थे और अपने नाती पोतों के साथ खेल भी रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। थोड़ी दूर पर ही एक और ग्रुप था जिसमें भी 15-16 सीनियर सिटीजन थे, लेकिन वो उदास थे, निराश थे और बहस भी कर रहे थे। जो पहले वाला ग्रुप है उसमें लोग जो बातें कर रहे थे वो कुछ इस तरह की थी। एक सज्जन कह रहे थे कि मैं अपने पोते के लिए उसकी बर्थडे पर पावर बाइक गिफ्ट करने जा रहा हूं जो 9,500 रुपये की है। दूसरे सज्जन बता रहे थे कि अगले महीने मैं अपनी पत्नी के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहा हूँ। मैंने हेलीकॉप्टर का भी बुकिंग कर दी है, जाने आने का फ्लाइट का टिकट और होटल की बुकिंग सब कंप्लीट है। बड़े खुश होकर के वो टिकट दिखा रहे थे। तीसरे सज्जन बता रहे थे कि दीपावली पे अपनी दोनों मेट को उन्होंने 500-500 रुपये का गिफ्ट दिया और साथ में एक मिठाई का डिब्बा भी दिया। एक सज्जन कह रहे थे कि अगले महीने वो अपनी दामाद की बहन की शादी में जा रहे हैं। उन्होंने रेमंड का सूट सिलने के लिए दिया है जो 17,500 रुपये का कॉस्टिंग आ रही है। ये सब बातें इस तरह की यहाँ पर चल रही थी। दूसरे ग्रुप में भी कुछ बातें हो रही थी, वो कुछ इस तरह की थी। एक सज्जन बता रहे थे कि कल मैंने अपनी बहू से कहा कि बहू खाना दे दो, तो बहू बोली पाऊ जी आप देख तो रहे हो बच्चों को होमवर्क करा रही हूँ, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सब्र रख लो, अभी देती हूँ। आधे घंटे के बाद मैंने जब उससे फिर से कहा कि बहू खाना दे दे, तो बहू ने कहा बाऊ जी अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, मेरा टीवी सीरियल आ रहा है, उसे मैं मिस नहीं कर सकती, थोड़ी देर में देती हूँ। 1-1.25 घंटे बाद खाना जब आया तो वो खाया नहीं गया क्योंकि वो ठंडा था और बेस्वाद था। बहुत गुस्से में वो बता रहे थे। दूसरे सज्जन एक और बोले कि कल मैंने अपने बेटे से कहा बेटा मेरे ये चश्मे का डंडा पिछले 4 महीने से टूटा हुआ है, इसे ठीक करा दे। बेटा हर बार टाल देता है, कहता है बाबूजी इस बार बजट नहीं है, आप थोड़ा सब्र रखो, मौका देख के करा दूंगा। करते करते 4 महीने हो गए, इसने आज तक उसको ठीक नहीं कराया है। और जब ये छोटे थे तो मुझे याद है हम कैसे कैसे इनके लिए किसी भी काम के लिए अपनी सारी ज़रूरतों को पीछे रख करके इनका काम अच्छे से अच्छा करके देते थे। वो भी बहुत नाराज़ थे और परेशान भी थे। एक सज्जन बता रहे थे कि आज सुबह मैं पार्क में आने से पहले कई बार कहा कि चाय दे दो, चाय दे दो, किसी ने सुना ही नहीं और मुझे पार्क बिना चाय के आना पड़ा। एक सज्जन का कहना था कि कल मेरा पोता मेरी धर्मपत्नी को बुढ़िया बुढ़िया कह के बुला रहा था और बच्चे की माँ वहीं पर बैठी हुई हंस रही थी। मेरा खून खौल गया कि हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है। दोस्तों, जब हमने और तहकीकात की तो पता चला पहले वाला ग्रुप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड था और उनको महीने का 90,000 1 लाख रुपए महीना पेंशन आती थी। वो बहुत बहुत खुश थे, उन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं थी। जबकि दूसरा वाला ग्रुप में जो लोग थे वो प्राइवेट जॉब से या किसी बिजनेस से रिटायर्ड थे और वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट थे और उनके पास में कोई भी पेंशन का प्रोविजन नहीं था। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक सज्जन को अभी 20 लाख रुपए सालाना की पेंशन गारंटेड टैक्स फ्री तैयार करके दी है। जब हम अपना काम कर रहे होते हैं उस समय ही हम अगर थोड़ी सी बचत कर लें तो मैं भी आपके लिए सरकारी पेंशन की व्यवस्था कर सकता हूं, क्योंकि सरकारी पेंशन तो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप अपने लिए सरकारी पेंशन तैयार कर सकते हैं। पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कृपया देर ना करें, तुरंत कॉल करें और इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। थैंक यू।